नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं कॉलेज लेक्चरशिप की। उसका आरपीएससी ने आज राजस्थान लोक सेवा आयोग ने मतलब विधिवत जो टाइम टेबल है, समय सारणी है, उसको जारी कर दिया है। आप देख सकते हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, दिनांक 2/8/2021। तो देखिए, आयोग के द्वारा सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा प्रतियोगी जो परीक्षा है 2020, वो 22/9/2021 से लेकर के 24/9, फिर 28 से लेकर के 6 अक्टूबर 2021 एवं 8 से लेकर के 9, यानी 3 पारियों में अलग अलग की है। पहले होगी 22-24 तक, फिर 26 से 6 तक, और फिर 8 से 9, 2 दिन ये होगी। इस हिसाब से 3 अलग अलग भागों में विभाजित करके, जबकि ये जो जीके का कॉमन पेपर होता है वो एक ही रखा है। तो आप लोग देखिएगा, दिनांक 22/9/2021 यानी 22 सितंबर 2021 को जनरल स्टडी एवं राजस्थान, ये 10 बजे से 12 बजे तक, यानी सभी ऑल ओवर जो सब्जेक्ट हैं अपने जितने भी, उन सभी का जीके का पेपर एक ही होना है। फिर 23 तारीख को देखिए, हिंदी सुबह 9 से 12 तक और 2 से 5 तक। फिर इसी प्रकार हिंदी में मतलब 2 पारियों में ही हिंदी की एग्ज़ाम, स्टूडेंट ज़्यादा है, सुबह हो जाएगी, शाम को हो जाएगी। फिर इसी प्रकार 23 तारीख को एग्रीकल्चर का फर्स्ट का है 9 से 12 बजे तक, फिर 2 से 5 बजे तक। फिर होम साइंस फर्स्ट और सेकंड है, वही 9 से 12 और 2 से 5 तक। 23 तारीख को इन 3 सब्जेक्ट की है, हिंदी साहित्य की है, एग्रीकल्चर की है और होम साइंस की है। इन 3 सब्जेक्ट्स की 23 तारीख को परीक्षा है। ठीक उसी प्रकार से आगे अगर 24 तारीख की बात करें तो इतिहास की भी 2 पारियों में है, फिर होम साइड फूड नरेशन, और उसके बाद में म्यूजिक की है और ज्योग्राफी की है। नहीं, ज्योग्राफी की 28 को है। 24 तारीख को हिस्ट्री, होम साइंस और म्यूजिक के, ये 3 सब्जेक्ट अलग है। ये फिर 28 तारीख की आएगी शायद, तो ज्योग्राफी की है, होम साइंस की है, और उसके बाद में ये दोनों सब्जेक्ट होम साइंस के हैं, दोनों पेपर है। फिर 29 तारीख को देखिएगा आप लोग, पॉलिटिकल साइंस की और केमिस्ट्री की, और पॉलिटिकल साइंस की 29 को। फिर 30 को है केमिस्ट्री की, पंजाबी की, और उसके बाद में अकाउंट्स के मतलब कॉमर्स वाली है, ये दोनों। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये कॉमर्स की है। फिर 1 तारीख को भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिख रखा है। फिर उसके बाद में होम साइंस यहाँ पर भी है, फिर टेक्स्ट डिज़ाइनर की है, फिर मैथ्स की है, संस्कृत की है और उर्दू की है। ये आगे अपने अपने हिसाब से। 2 तारीख को काफ़ी सब्जेक्ट्स की है, मैथ्स है, संस्कृत है, उर्दू है, फिर इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की है, फिर इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फाइनेंशियल वाली है, फिर ड्राइंग की है, ये है 2 तारीख को। फिर फिजिक्स की है फर्स्ट और सेकंड में, यहाँ पर भी होम साइंस है। फिर जूलॉजी है, फिर है साइकोलॉजी की है, फिर 4 तारीख को है सोशियोलॉजी की है, फिर बॉटनी की है, फिर लॉ वाले सब्जेक्ट आ गए। फिर इंग्लिश की है 6 तारीख को, और उसके बाद में 8 तारीख को है इकोनॉमिक्स की है, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की है, और ज्योग्राफी की है, जूलॉजी की, सॉरी, फिर ये जूलॉजी की है। इस हिसाब से अपना टाइम टेबल आप स्वयं देख लें, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। शुरू में यहाँ से देखिएगा आप लोग, जीके का एक ही पेपर होना 22 तारीख को, फिर हिंदी की आ जाएगी 23 को, साथ में एग्रीकल्चर की हो जाएगी, साथ में होम साइंस की। होम साइंस 3-4 जगह आ गई, पता नहीं किस हिसाब से ये सब्जेक्ट होता है। फिर 24 तारीख को हिस्ट्री आ गई, फिर होम साइंस आ गई, फिर म्यूजिक आ गई। फिर इसी प्रकार से 28 तारीख को परीक्षा, तो 28 तारीख को देखो ज्योग्राफी की है, होम साइंस यहाँ पर भी आ गई। फिर 29 तारीख है तो पॉलिटिकल साइंस एक ही है। फिर 30 तारीख को देखो केमिस्ट्री आ गई है, पंजाबी आ गई है, अकाउंट्स एंड द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है, और उसके बाद में 1 तारीख को देखो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, फिर होम साइंस आ गई है, फिर टेक्स्ट ड्राइंग आ गई है, फिर मैथमेटिक्स आ गई है, फिर संस्कृत। ये तो 1-2 तारीख को है, मैथमेटिक्स है, संस्कृत है, उर्दू है, इकोनॉमिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और फिर ड्राइंग एंड पेंटिंग है, और उसके बाद में फिजिक्स है। 3 तारीख को होम साइंस फिर आ गई, फिर जूलॉजी आ गई, फिर साइकोलॉजी आ गई, और उसके बाद में सोशियोलॉजी आ गई है,
फिर बॉटनी आ गई है, फिर लॉ वाली सब्जेक्ट, फिर इंग्लिश है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है, फिर जूलॉजी आ गई है। इस हिसाब से आप लोग स्वयं देख सकते हो अपने हिसाब से। पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित रखें। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ हर बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।